वेलकम टू माय चैनल बच्चों। कल हमने फॉर्मेट देखा था फॉर्मल लेटर का कि हाउ टू राइट फॉर्मल लेटर। आज मैं फॉर्मल लेटर का एक एग्जांपल लेकर आई हूँ जिससे आप लोगों को फॉर्मल लेटर लिखने में कैसे लिखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मल लेटर का क्वेश्चन है वो ये है, राइट अ लेटर टू द मैनेजर अग्रवाल साइकिल कंपनी। कह रहा है कि मैं ये लेटर मैनेजर को लिख रहा हूँ। कौन से कंपनी का? तो कंपनी का नाम है अग्रवाल साइकिल कंपनी। कहाँ पे है? जबलपुर। कंप्लेनिंग अबाउट अ साइकिल यू बॉट लास्ट वीक। और इस लेटर में आप अपने साइकिल का जो आपने खरीदा लास्ट वीक खरीदा है उसका क्या कर रहे हो? तो कंप्लेन लिख रहे हो। तो पहले क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देती हूँ। मैं ये लेटर हम लोगों को मैनेजर को लिखना है। कंपनी का नाम है अग्रवाल साइकिल कंपनी और ये कंपनी कहाँ पे है? जबलपुर में है। और इस लेटर में हम लोग उस साइकिल का कंप्लेन कर रहे हैं जो लास्ट वीक हमने खरीदा था। ऐसे करके ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं इसको लिखेंगे कैसे, फॉर्मेट क्या होगा। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हमारा होता है सेंडर एड्रेस। तो ये है हमारा यहां से यहां तक सेंडर एड्रेस। उसके बाद आता है डेट। ये है हमारा डेट। आप डेट उस दिन का लिखोगे जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हो। सपोज अगर मैं ये लेटर आज लिख रही हूँ, आज है हमारा 23 फरवरी, तो यहाँ पे डेट आएगा 23 फेब 2021। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, उसके बाद हमारा होगा रिसीवर का पोस्ट। जिसे आप लेटर लिख रहे हो उस बंदे का पोस्ट डालोगे। तो यहाँ पे उसका पोस्ट क्या है? रिसीवर का मैनेजर। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? द मैनेजर। यहाँ पे क्या आया? रिसीवर पोस्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा रिसीवर एड्रेस, है ना। तो रिसीवर का एड्रेस क्या है? अग्रवाल साइकिल कंपनी जबलपुर। ये हमारा हो गया रिसीवर एड्रेस। उसके बाद सब्जेक्ट। मैंने क्या बताया था? सब्जेक्ट हमेशा टू द पॉइंट होगा। सब्जेक्ट कभी भी आप लेंदी नहीं करोगे और उसे ऐसे लिखोगे कि कोई भी आपका सब्जेक्ट देखकर ये फाइंड आउट कर ले कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो। तो हम ये लेटर लिख रहे हैं एक साइकिल के बारे में जो हमने लास्ट वीक खरीदा था, तो उसका कंप्लेन कर रहे हो। तो इसका मतलब यही हुआ कि उसमें कुछ क्या है? डिफेक्ट है ना। तो मैंने सब्जेक्ट लिखा कंप्लेन अबाउट अ डिफेक्टिव साइकिल। इतना देख के ही आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि इस लेटर में हम लोग एक डिफेक्टिव साइकिल जो हम लोगों को लास्ट वीक परचेज किए हैं उसके बारे में क्या करेंगे? कंप्लेन करेंगे। और हाँ, सब्जेक्ट ये भी जरूरी नहीं है कि सबका सब्जेक्ट सेम हो। आप कुछ और लिख सकते हो, मैं कुछ और लिख सकती हूँ, लेकिन वो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा टू द पॉइंट होगा, शॉर्ट होगा और लेटर में जो है उससे ही मैच होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कंप्लेन करना है साइकिल का और आप लिख दे रहे हो कंप्लेन अबाउट अ मोबाइल। तो ऐसा गलती नहीं करना है। लेटर का क्वेश्चन देखोगे ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा सब्जेक्ट क्या होगा। सब्जेक्ट हमेशा टू द पॉइंट होगा, शॉर्ट होगा और ऐसा होगा कि कोई भी आपका सब्जेक्ट पढ़कर ये फाइंड आउट कर ले कि आप इस लेटर में क्या लिखने जा रहे हो। आई होप आपको ये बात क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट। यहाँ पे मैंने क्या बताया था? सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है सैल्यूटेशन वर्ड। सैल्यूटेशन वर्ड मीन्स यहाँ पे आप वो लगा सकते हो डियर सर, है ना। डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, ऐसे करके इसे हम कहते हैं सैल्यूटेशन वर्ड। तो यहाँ पे हमने लगा दिया सैल्यूटेशन वर्ड। उसके बाद आता है हमारा बॉडी ऑफ द लेटर। यहाँ पे अब आप बॉडी ऑफ द लेटर लिखना मैंने स्टार्ट किया। आई परचेज वन साइकिल। साइकिल का एक नंबर है, नंबर XYZ MTV फ्रॉम यू March 1st। आई रिग्रेट, एक मिनट शायद आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है।
आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट सम ऑफ इट्स पार्ट्स आर डिफेक्टिव। मुझे ये बोलने में पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है ये बताने में कि वो साइकिल का कुछ पार्ट क्या है, डिफेक्टिव है। द हैंडल हैज लॉस्ट द पॉलिश। और जो उसका हैंडल है, न्यू साइकिल कैसा होता है, वेल पॉलिश्ड होता है, पर उसका जो पॉलिश है वो क्या है, अभी उसका जो पॉलिश है वो क्या हो गया, डिस्कलर हो गया है, अपना उसका पॉलिश थोड़ा डिस्कलर हो गया है। आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू टू टेक दिस डिफेक्टिव साइकिल बैक। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ये डिफेक्टिव साइकिल ले लीजिए एंड डिलीवर मी अ न्यू साइकिल, और मुझे एक नया साइकिल डिलीवर कीजिए। लास्ट में मैंने क्या बताया था, थैंकिंग यू लिखोगे, और हाँ मेरे पास यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था तो मैंने ये यहाँ पे योर सिंसियरली लिख दिया है, पर आप थोड़ा सा स्पेस देके योर सिंसियरली लिखोगे और लास्ट में अपना नेम लिखोगे। लाइक यहाँ पे मैंने नाम क्या दे दिया है, XYZ। अब मैं आपको कुछ एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट इस वीडियो में ही कवर कर रही हूँ। पहला बात, अगर आपको एग्जाम में लेटर लिखने को आता है तो आपको लेटर में जो हमारा डेट है वो आपको उस दिन का ही दोगे जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हो। ओके, सेकेंड पॉइंट मैं बताऊंगी, सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल शॉर्ट लिखोगे, टू द पॉइंट लिखोगे, और ऐसा लिखोगे कि कोई भी आपका सब्जेक्ट देख के पता कर ले कि आप इस लेटर में क्या लिखने जा रहे हो या क्या बोलने जा रहे हो। नेक्स्ट आपका जो मार्क्स आप जहाँ पे बच्चों का कटता है वो है यहाँ पे योर सिंसियरली। अगर यहाँ पे कोई नाम दे दिया है कि लेटर में अगर ऐसा रहता, राइट लेटर टू द मैनेजर अग्रवाल कंपनी जबलपुर कंप्लेनिंग अबाउट अ साइकिल राम बॉट लास्ट वीक। गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ पे अगर रहता है राम बॉट लास्ट वीक, तो यहाँ पे क्या कर दिया है, नाम मेंशन कर दिया है। तो उस कंडीशन में आपको जब अपना लास्ट में योर सिंसियरली लिखोगे तो आपको वो नाम ही मेंशन करना होगा। और अगर सपोज कोई नाम मेंशन नहीं किया है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, यू बॉट लास्ट वीक, तो इस कंडीशन में आप ये गलती कभी नहीं करना कि आप अपना नाम लिख कर आ जाओ। जब नाम मेंशन नहीं रहता है तो उस कंडीशन में आप हमेशा ABC XYZ ऐसे करके लेटर को क्या करोगे, एंड करोगे। तो एक बार मैं आपको फिर से पूरा लेटर को अच्छे से दिखा देती हूँ, और फिर आप क्या करोगे, ऐसे ही एग्जाम में कभी भी लेटर आएगा लिखने को तो ऐसे लिखोगे तो आपका मार्क्स हमेशा अच्छा ही आएगा लेटर में। और एक और बात, लेटर में सबसे ज्यादा मार्क्स कहाँ से आता है, तो लेटर के फॉर्मेट से। सपोज अगर आप लेटर का बॉडी में कुछ थोड़ा मोड़ा गलत भी लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स नहीं कटेगा, अगर आपका फॉर्मेट सही है तो मेन फोकस आपको रखना होगा कि फॉर्मेट ऑफ द लेटर, कि लेटर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, सेंडर एड्रेस, फिर डेट, उसके बाद हमारा रिसीवर पोस्ट, रिसीवर एड्रेस, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद डियर सर सैल्यूटेशन वर्ड, उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, जैसे मैंने यहाँ पे जो बॉडी ऑफ द लेटर लिखा है एक बार आप लोग देख लीजिए। उसके बाद इन लास्ट थैंकिंग यू योर सिंसियरली, और यहाँ पे कोई लेटर में अगर कोई नाम मेंशन नहीं है तो XYZ, और अगर लेटर में कोई नाम मेंशन है तो आप उसी नाम को लिखोगे। ऐसा गलती कभी नहीं करना कि आप अपना नाम लिखकर लेटर में आ जाओ, वरना यहाँ पे आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को फॉर्मल लेटर विद एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।